हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज है। और ये आरआरबी जितने भी प्रीवियस ईयर है, अगर हम बात करें एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ और आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएलपी, ठीक है ना, ग्रुप डी, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है इसमें पूछे गए हैं और उसी सब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे फर्स्ट, तो गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया। तो गोवा के द्वारा गोवा पर जो है ना, पुर्तगालियों द्वारा जो कब्जा किया गया है वो 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ष 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक स्थायी सहयोगी तिमैया ठीक की मदद से सदारूद बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा पर एक स्थायी राज्य की स्थापना किया। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा पर दमन और दीव की भारतीय संघ के विलय के लिए सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा और दमन द्वीप भारत की संघ शामिल क्षेत्र बने और 30 मई 1987 ईस्वी को दमन द्वीप से अलग करके गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, खालिस्तान इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। तो यह कब किया गया था? 1877 में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया और इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लैंक है, को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के व्यापक तक की सीमित हो गया। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने खालिस्तान पर कब्जा किया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध में, तो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध 1740 में का विस्तार था और कैप्टन बॉर्नेल ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए, तो युद्ध के तत्कालीन कारण बना और इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डो ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तो 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर खालिस्तान को एलिजाबेथ का प्रथम अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस चार्टर जारी करने में अंग्रेजी व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की एकाधिकार प्रदान किया और इसी के साथ कंपनी का गठन मसाले के व्यापार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महाद्वीपों के एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्तक्षेप और एक चार्टर माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन को हुआ। तो ये हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने सन पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो ये किया था 1849 ईस्वी को, ठीक है, 1849 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा। 8 में है कि भारत में माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ों ने वर्ष खालिस्तान उड़ीसा के खंडों को साथ शांति समझौता का हस्ताक्षर किया। तो यह किया था 1846 में। ऑप्शन नंबर 1848 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1848 में उड़ीसा ने खेड़ों के शांति समझौते का हस्ताक्षर किया और इस विद्रोह को समाप्ति के लिए 1857 में हुई थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी समय भारत का शासन कौन था? तो भारत के शासन अगर हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी के समय, तो उस समय भारत का शासन आपका था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी अकबर था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी अकबर था, ठीक है। देखिए, भारत में आए यूरोपीय कंपनियों के अंग्रेजी सफर रहे और अंग्रेजों के पूर्व व्यापारी में गतिविधियां को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी बनाई गई थी, जिसमें स्थापना 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के मर्चेंट एवरेस्ट नामक पद दल के लिए द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया नाम से की गई थी। और दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी एंड दक्षिणी पूर्वी
भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पर प्रदान किया था। और उस समय भारत का शासन मुगल सम्राट अकबर था, जिसका समय काल अगर हम बात करेंगे तो 1556 से 1605 ईस्वी तक था, और यह मुगल का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट है, भारत में फोर्ट विलियम खाली स्थान नदी के किनारे स्थित था, तो ये जो है आपका हुगली नदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाल वाइसराय द्वारा किस किले को निर्माण कराया गया? तो ये जो किला आपका सेंट एलोजा फोर्ट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेंट फोर्ट किला केरल के कैनूर नगर में स्थित है और इसका निर्माण 1505 ईस्वी में हुआ है। प्रथम पुर्तगाली वाइसराय वास्को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा करवाया गया था, और पुर्तगालियों के बाद इस पर डचों का नियंत्रण हो गया और तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को अधीन था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी नियंत्रण को बढ़ावा हेतु ब्रिटिश और भारतीय के बीच कई युद्ध लड़े गए, और परंतु निम्नलिखित में से युद्ध में से उसमें शामिल नहीं था। तो ये आपका जो एंग्लो बंगला था वो शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता जमाने के लिए पहले भारत को किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात कर रहा है? तो ये जो करता है ऑप्शन नंबर डी सूती एंड रेशम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद को भारत का खालिस्तान दौरान स्थापित किया, तो ये जो किया गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खुद को भारत का दौरान स्थापित किया था 1600 से 1612, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है, तो ये जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गोवा को पुर्तगाली राज्य की समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और गोवा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो यह गोवा मुक्ति, ठीक है, आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए खालिस्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया, तो ये दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब्जा किया कब कब्जा आया था? तो ये जो आया था वह भारत आया था तो वह 1498 में आया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 में 1498 वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था और भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में समुद्र के रास्ते को भारत की पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो देखिए यहाँ पे आपका है 2020 में पूछा है ना कि स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं था? तो यह जो है आपका ऑप्शन में एरर है। देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व अगर हम बात करेंगे फ्रांसीसी ने तो सूरत में पुंडीचेरी को मछलीपट्टनम तथा चंद्रपुर के व्यापारी कोटिया कॉलोनियाँ स्थापित की थी, जबकि माहे और कराईकल तथा यमन युद्ध द्वारा अधिकार कर लिया था, और उपयुक्त विकल्पों में गोवा और पटना दोनों ही जगहों पर स्वतंत्रता पूर्व कॉलोनी थी। फलस्वरूप ये दोनों विकल्प सही है, इसी कारण आरआरबी ने इस प्रश्न का मूल्यांकन करने से बाहर कर दिया था। ठीक है, पुर्तगाली व्यापार गोवा और भूमि को पहली बार किस सदी में आए थे? तो ये जो आए थे वो 16वीं सदी में, दैट मीन्स कह सकते हैं कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत में आया था, और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन की पहला व्यापारी फैक्ट्री स्थापित किया था। और व्यापारी के संबंधित स्थापना हो जाने के बाद भारत में कालीकट, कैनूर और कोचीन का पुर्तगालियों के केंद्रों के रूप में उभरे, और 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर और बीजापुर के आदिल शाह ने सुल्तान से गोवा जीत लिया, और गोवा के विजय के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगालियों को नौसैनिक प्रभुत्व भी मुहर लगा दी थी। नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापारी 1498 में ईस्ट इंडिया ईस्वी में पुर्तगालियों अन्वेंशन और वास्को डी गामा ने आगमन के साथ पहले भारतीय तटों को किस शहर में नज़दीक पहुंचे थे? तो यह ऑप्शन नंबर आपका कालीकट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियो खोजकर्ता वास्को डी गामा ने पहली बार समुद्र में भारत के रास्ते को उतरा था, तो ये जो उतरा था वह कपडाबू केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों अन्वेंशन वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह के कप काउडू यानी केरल नामक स्थान पर उतरा था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों की राजा के बहन से शादी कराने के लिए दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो आप सभी जान रहे हैं मुंबई को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए 25 में दिया है, भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो पहला अगर निर्मित किला की बात करेंगे अंग्रेजों द्वारा, तो देखिए सेंट फोर्ट जॉर्ज था, सेंट फोर्ट लुइस था, और सेंट फोर्ट एंग्लो था, और सेंट फोर्ट पीटर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका।
भारत में अंग्रेजों के निर्मित पहला किला जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका स्थापना 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी फ्रांसिसो डी ने मद्रास चेन्नई के करवाया था और इस किले का व्हाइट्स टाउन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरब व्यापारियों को लाल सागर को भूमध्य बंदरगाह के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों से भेजा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मराठों का उदय एंड विकास। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।